नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 49वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लांटेशन क्रॉप। 3 प्लांटेशन क्रॉप के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें से एक पहला है अरेका नट, दूसरा है बीटल वाइन और तीसरा है कोकोआ। ये 3 क्रॉप के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं होती है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ जैसे बोटेनिकल नेम, फैमिली या इन्फ्लोरेसेंस कैसा है या किस टाइप का प्लांट होता है, सीड किस तरीके का होता है, कुछ वेराइटीज कैसी हैं, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। जैसे बीटल वाइन में ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सब चीज पूछा जाता है। बाकी प्रोसेसिंग कैसे होती है इन प्लांट की, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो काफी कुछ लिमिटेड चीजें ही है इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम केवल उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप कौन सी है? अरेका नट के बारे में। देखो, अरेका नट को हम बोलते हैं सुपाड़ी। इसको हम पान जो पान खाया जाता है, पान में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं सुपाड़ी। ठीक, ये सुपाड़ी, पान का पत्ता और अगड़म बगड़म ढेर सारी चीजें मिलाकर क्या करा जाता है, इसको पान के रूप में खाया जाता है। समझ गए? तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है अरेका नट का, इसका नाम है बोटेनिकल अरेका कटेचू। बोटेनिकल नेम ऑफ अरेका नट इज अरेका कटेचू। द फैमिली ऑफ अरेका नट इज अरेकेसी। अरेकेसी इसकी क्या है? फैमिली है। ये सिंगल सीडेड बेरी होता है। इसको बहुत लोग नट नट समझ लेते हैं, लेकिन ये गड़बड़ है। अरेका नट नट नहीं है। अरेका नट के जो फ्रूट का टाइप है वो कैसा है? बेरी फ्रूट है। इसका जो सीड होता है, इसी सीड को हम खाते हैं। इसका फल जो होता है, इसका फल देखने में इस तरीके से दिखता है और इसके अंदर ये देखो, ये अंदर जो पड़ा है यही होता है सीड। इसी को फिर हम रोस्ट कर लेते हैं, सॉरी रोस्ट नहीं, इसको हम फर्मेंट कर लेते हैं और फर्मेंट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको खाते हैं। ठीक, पान के पत्ते के साथ। तो यही अरेका नट की क्रॉप आपकी है। अब देखो क्या बोल रहा है, अरेकोटाइन 0.1% स्टिमुलेंट एजेंट प्रेजेंट इन अरेका नट। अरेका नट में एक स्टिमुलेटिंग एजेंट पड़ा होता है, एक स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? अरेकोटाइन बोलते हैं। ठीक, अरेकोटाइन इसके अंदर होता है कितने परसेंट? 0.1%। नाम कैसे याद कर पाएंगे? अरेका कटेचू अरेकोटाइन, अरेका कटेचू अरेकोटाइन, अरेका कटेचू अरेका नट अरेका कटेचू अरेकोटाइन। नाम सिमिलर लग रहा है, राइमिंग टाइप के वर्ड निकल रहे हैं, इस वजह से आसानी से इसको याद हो सकता है। ठीक, अरेका नट अरेका कटेचू अरेकेसी फैमिली, अरेकोटाइन पाया जाता है। ये एक स्टिमुलेंट है, 0.1% पाया जाता है। फिर पॉलीफिनॉल एंड टेनिन। क्या? पॉलीफिनॉल एंड टेनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रेजेंट टेस्ट ऑफ नट्स। इसमें जो नट, इसका जब नट हम खाते हैं तो वो हल्का सा कसैला कसैला लगता है। जो कभी नहीं खाता है, अगर बिना चूने के खाया जाए, बिना कत्था के खाया जाए इसको, तो लगता है जैसे कि सीने पर कुछ जाके अटक गया है। इसका जो वो होता है, जो मुंह में जो टाइलिन बनता है, अगर हम उसको निगल लेते हैं तो लगता है जैसे सीने पे जाके कुछ फंस गया है, तो हमको हिचकी आने लगती है। वो क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर एक एजेंट होता है, एक रिस्पॉन्सिबल, एक एस्ट्रेंजेंट होता है। उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? पॉलीफिनॉल एंड टेनिन। इसके अंदर पॉलीफिनॉल और टेनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका एस्ट्रेंजेंट टेस्ट होता है अरेका नट का। प्लांट आर ससेप्टेबल टू सन स्कॉर्चिंग। सन स्कॉर्चिंग क्या होता है कि प्लांट जब, किसी भी प्लांट के जब फ्रूट में बहुत देर तक सनलाइट लगती है तो क्या होता है? वो स्कॉर्चिंग हो जाता है। स्कॉर्चिंग पर यानी कि हल्का पीला पड़ जाएगा, उसका कलर गड़बड़ हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हो थोड़ी उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग इफेक्ट। तो इसके केस में, अरेका नट के केस में स्कॉर्चिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कब होता है? साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब बात समझो, साउथ में, क्योंकि जब साउथ में सनलाइट बड़ी तेज होता है, क्योंकि दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय में सन किधर होता है? वेरी गुड, साउथ टाइप, साउथ होता है। अब साउथ से जब सनलाइट कसके पड़ेगा तो प्लांट का कौन सा भाग ज्यादा स्कॉर्चिंग करेगा? साउथ वाला। तो जैसे एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस लगा होता है ये, तो इसके जो साउथ वाला पार्ट होगा, इधर वाला पार्ट जो सन के डायरेक्ट संपर्क में आएगा, वहां पर क्या होगा? सन स्कॉर्चिंग होने लगेगी। तो साउथ और साउथ वेस्ट पार्ट, यहाँ पर सन बहुत तेजी से
चमक रहा होता है, इसी वजह से यहाँ पर स्कॉर्चिंग इफेक्ट आता रहता है और ये इसकी क्वालिटी को खराब करता है। फिर उसके बाद इसका जो ग्रेड ट्रेड वाला टाइप होता है, ये 2-3 प्रकार के इसके ट्रेड होते हैं, मतलब 2-3 तरीके के इसके जो अरेका नेट होती है इसका ट्रेड किया जाता है 2-3 तरह से। सबसे पहला जो है वो है काली पाक। क्या है? काली पाक। ये प्रोसेस्ड ग्रीन नट होता है। इसमें क्या होता है, ये जो है, ये देखो, इसमें देखो ब्राउन ब्राउन कलर का नट है, ये ब्राउन नहीं होता, ये ग्रीन ही स्टेज में जब होता है, यानी कि ऐसे कर सकते हो जब कच्चा ही रहता है तभी हम प्री मैच्योर जो होता है उसी को हम तोड़ लेते हैं, फिर उसी को प्रोसेस करके ग्रीन नट होता है जिसको हम काली पाक कहते हैं, इस रूप में भी हम इसकी ट्रेडिंग करते हैं। फिर उसके बाद है कोटा पाक या छाली। ये ड्राइड राइप नट होता है, पूरा जब नट ये पक जाता है तो ये ब्राउन कलर का अपीयरेंस आने लगता है, तब इसकी हम ट्रेडिंग करते हैं। ये सबसे पॉपुलर ट्रेड होता है। ठीक, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है। काली पाक उतना पॉपुलर नहीं है। काली पाक कैसा होता है? काली पाक होता है ग्रीन नट वाला स्टेज, यानी कि प्री मैच्योरिटी वाला स्टेज, जब हरा हरा होता है तभी हम तोड़ के प्रोसेस कर लेते हैं उसको और उसके बाद ट्रेडिंग कर देते हैं। और ये कोटा पाक और चाली जो है, ये छाली, ये क्या होता है? ड्राइड नट होता है। जब ये पक जाता है नट जब बिल्कुल कायदे से पक जाएगा, इसका, सॉरी हम बार बार नट कह रहे हैं क्योंकि नाम इसका अरेका नट है, लेकिन इसका जो फल फ्रूट का टाइप हो सिंगल सेडेड बेरी है, भूलना नहीं भैया मेरे। तो ये है क्या? कोटा पाक और छाली जो है ड्राइड नट होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही होता है। फिर एक होता है सेंटेड सुपारी, ये है आपका सेंटेड सुपारी, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। नूली इज मेड फ्रॉम टेंडर नट। इसके जो टेंडर नट होते हैं उन्हीं टेंडर नट से नूली बनाया जाता है। ठीक, क्या बनाया जाता है? नूली बनाया जाता है। किससे? टेंडर नट से। यंग सीडलिंग आर बेस्ट प्रोटेक्टेड बाई राइजिंग बनाना क्रॉप ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। जो अर्ली स्टेज, जब जैसे मान लो अरेका नट का हमने बगीचा लगा दिया, अरेका नट की प्लांटिंग कर दी, तो जब तक वो एक प्रॉपर स्टेज तक पहुंच नहीं जाएगा, जब तक वो 3-4 साल 5 साल का हो नहीं जाएगा, तब तक उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी नहीं। तो उसके बीच में हम क्या करेंगे कि बनाना की क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं बीच बीच में। जैसे मान लो ये वाली रो और ये वाली रो, ये दो रो अरेका नट के, तो बीच में हमने यहाँ वाली रो पर एक बनाना का प्लांट लगा दिया, तो इससे हम बनाना इनिशियल स्टेज जो अरेका नट की होती है, जब अरेका नट के प्लांट छोटे छोटे होते हैं, उस समय हम बनाना की क्रॉप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इससे हमें एडिशनल इनकम भी मिलेगा और साथ में प्रोटेक्शन भी मिलता है। जो अरेका नट वाले प्लांट होते हैं इनको प्रोटेक्शन भी मिलता रहता है, प्रॉपर बहुत कस के धूप नहीं लगेगी, सन स्कॉर्चिंग नहीं होगा, और बाकी इनका ही देखभाल करने में, बनाना की क्रॉप की कल्टीवेशन करने में ही हम जाने अनजाने अरेका नट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट करते रहते हैं, आसानी से हो जाता है, इनकम भी बढ़ जाती है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अरेका नट। अरेका नट क्योंकि ये पान मसाला बनाने में बहुत यूज होता है, पान मसाला में सबसे ज्यादा अरेका नट का ही यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में अरेका नट ही यूज होता है। तो इंडिया में मसाला खाने वाले बहुत लोग हैं, मसाला सब बहुत खाते हैं, पान मसाला, तो इसका कंज्यूमर भी इंडिया सबसे बड़ा है और प्रोड्यूसर तो है ही। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों बहुत बड़ा है। फिर फुल्ली राइप नट विथ मिनिमम वेट, अगर कोई एक राइप नट है और उसका वेट कितना है 35 ग्राम है, तो वो यूज किया जाएगा प्रोपोगेशन के। ठीक, प्रोपोगेशन के लिए उसको यूज किया जाएगा। प्रोपोगेशन बाय सीड नट, उसको कितना होता है 35 ग्राम। अगर 35 ग्राम का कोई सीड नट है तो उससे हम प्रोपोगेशन आसानी से कर सकते हैं अरेका नट के। अरेका नट की प्रोपोगेशन के लिए सीड चाहिए, नट चाहिए। सीड नट मतलब उसका जो सीड होता है अरेका नट का, जो कि बेरी होता है, सिंगल सीडेड बेरी होता है। ध्यान से सुन लो, अरेका नट का जो फ्रूट टाइप है वो सिंगल सीडेड बेरी होता है। क्या होता है? सिंगल सीडेड बेरी होता है। लेकिन क्या, इसको हम सीड के द्वारा प्रोपोगेट करते हैं। सीड का वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 35 ग्राम का होना चाहिए इसका वेट। इसमें से थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है, 35 ग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। अभी हम थोड़ा कंफर्म होकर आपको बता दे रहे हैं, लगता है शायद में कुछ मिसस्पेल्ट हो गया है, सॉरी पता किया मैंने, तो ये जो है ये 35 ही है। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने ध्यान से फिर दोबारा देखा, तो 35 ही है, 35 ग्राम ही है। ठीक, 35 ग्राम का अगर नट है तो ये ऑप्टिमम होता है।
फिर आगे बात करते हैं वेराइटीज के बारे में। इसकी जो अरेका नट की कुछ वेराइटीज हैं, जिसमें से है श्रीरंधनी, जिसको अरेका कटेचु और अरेका ट्रेंड्रा, जिसको हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बोलते हैं, उसको इंटर स्पेसिफिक क्रॉस के थ्रू बनाया गया है। मतलब एक की स्पेसीज देखो अरेका कटेचु है, एक तो ये जीनस होता है, एक स्पेसीज होता है, तो जीनस तो दोनों की अरेका अरेका है, और इंटर स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज जो थी वो अलग अलग थी। तो एक क्या है, कटेचु का है, ये जीनस था, ये स्पेसीज था। बोटेनिकल नेम जो लिखा होता है, आगे होता है जीनस, पीछे होता है स्पेसीज। तो जीनस तो एक ही है लेकिन स्पेसीज अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। तो ये इंटर स्पेसिफिक कैसे हुआ, क्योंकि एक कटेचु है और एक है ट्रांड्रा है, तो इसी के क्रॉस से क्या बना है, श्रीरंधनी। ठीक, उसके बाद फिर मंगला है, ये इंडोनेशियन इंट्रोडक्शन का है, इंडोनेशिया से इंट्रोड्यूस कराया गया है इसको। फिर उसके बाद सुमंगला है, ये श्रीलंकन इंट्रोडक्शन का है। उसके बाद श्रीमंगला है, ये सिंगापुर का है। उसके बाद मोहित नगर है, ये इंडिजीनियस है। तो कौन कौन सा, मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहित नगर और समृद्धि, ये 3-4 वेराइटीज काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो वेराइटीज हैं, ये वाली वेराइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेका नट से रिलेटेड काफी बार जो वेराइटीज हैं ये पूछी जाती हैं, तो यही वेराइटीज ये पूछी जाती हैं, मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहित नगर और समृद्धि। ये जो होता है अरेका नट का फ्रूट, फ्रूटिंग होने के लगभग 8 महीने के बाद ये मैच्योर होता है। लगभग 8 महीने तक ये फल पौधे पेड़ पर लगा रहेगा और उसके बाद तो ये मैच्योर होगा। उसके बाद हम तोड़ते हैं, फिर इसको तोड़ने के बाद फिर इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और ड्राई वाला जो होता है, जो इसको इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करा जाता है ट्रेडिंग में, फिर वो बनता है। अगली जो आपकी क्रॉप है वो है बेटल वाइन, जिसको हम पान का पत्ता बोलते हैं। अरेका नट के साथ जो पान का पत्ता लपेट के हम खाते हैं सुपारी के साथ, वही पान का पत्ता है, इसी को हम बोलते हैं बेटल वाइन। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पिपर बेटेल। क्या है, बेटल वाइन का बोटेनिकल नेम है पिपर बेटेल। इसकी फैमिली है एरिकेसी, एरिकेसी फैमिली का है ये। उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ रिलेटेड चीजें हैं, जैसे पान का पत्ता की क्रॉप कैसे, मतलब इसका सीड कैसा होता है। तो इसका सीड जो होता है वो डायोसियस है, यानी कि द्विबीजपत्री सीड होता है। इसमें विटामिन ए 9600 IU पाया जाता है, विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें कुछ रिलेटेड देखो, एक तो ट्रेनिंग पूछी जाती है कि इसमें जो बेटल वाइन है इससे बोटेनिकल नेम, फैमिली, ट्रेनिंग, यही सब पूछा जाता है ज्यादा। तो अब वेराइटी जान लेते हैं, इसमें वेराइटी कौन कौन सी है। एक तो है बंगला, उसके बाद है संची, मिथा, कर्पूरी, काली पत्ती। ये जो काली पत्ती, पीली पत्ती, ये सब जो है वो किसकी वेराइटीज हैं, बेटल वाइन यानी कि पान की वेराइटी है। इसमें एक ट्रेनिंग का सिस्टम होता है। इसकी जो ये वाइन्स होती हैं, लताएं जो होती हैं बेटल वाइन की, मतलब पान के पत्ते की जो वाइन्स होती हैं, ये लता होती है, झाड़ियां होती हैं, ऐसे समझो कि ये बोर टाइप का ऐसा फैलता रहता है। तो इसको ट्रेनिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको हम बरेजा या परगोला सिस्टम या बोरोज सिस्टम बोलते हैं। क्या, बरेजा, बोरोज या परगोला सिस्टम बोलते हैं। ये काफी यूज करा जाता है किसमें, बेटल वाइन के ट्रेनिंग में, यानी कि इसके जो ये तना होता है इसको ट्रेन करने में इस तरीके से लगा देते हैं, और इसको बोलते हैं बरेजा या परगोला सिस्टम। जब मैंने टाइप ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है, स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाने स्टार्ट किया था, तो जब बेसिक में बता रहा था मैंगो की कल्टीवेशन जो है, उससे पहले जो चीजें हैं उसमें मैंने ट्रेनिंग खूब डिटेल में बता दिया था कि किसमें किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। एक मैंने ग्रेप में बताया था, ग्रेप में अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, उसी में मैंने परगोला सिस्टम भी खूब अच्छे से समझाया है। अगर आपको नहीं पता हो परगोला सिस्टम क्या होता है या बरेजा सिस्टम क्या होता है, तो प्लीज जाइए और जाके ग्रेप वाली जो क्रॉप हमने पढ़ाई है वहां पर ट्रेनिंग सिस्टम को ध्यान से देख लीजिए, वहां मैंने फिगर और खुद ध्यान से समझा भी दिया है। ठीक, तो ये थी बात बेटल वाइन की। बेटल वाइन भी आपका खत्म हुआ, कुछ रिलेटेड चीजें इससे थी। उसके बाद आया कोकोवा। कोकोवा क्या होता है, ये वाला फ्रूट आपने देखा होगा, जब हवन करते हैं पंडित जी लोग, तो हवन में ये इस फ्रूट को लेते हैं, इसी को बोलते हैं कोकोवा। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है थियोब्रोमा कोकोवा। बोटेनिकल नेम ऑफ कोकोवा इज थियोब्रोमा कोकोवा। इसकी फैमिली जो है वो है स्टारकुलेसी, स्टारकुलेसी फैमिली का ये है। इसमें जो कोकोवा इम्प्रूवमेंट वर्क है ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था 1980 में। 1980 के
आसपास 1980 में कर्नाटका में कोकोवा का इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था। कोकोवा इम्प्रूवमेंट का मतलब कि हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कोकोवा विद इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ या लिमिटेड एरिया। किसी एक लिमिटेड एरिया में ज्यादा से ज्यादा हम कोकोवा को प्रोडक्शन कैसे करें, उसका साइंटिफिक तरीके से कैसे प्रोडक्शन करें, वेराइटी डेवलप करना, इन सब चीजों के बारे में जो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करा गया था कोकोवा का, वो कर्नाटका में 1980 में स्टार्ट किया गया था। इसकी जो बियरिंग हैबिट है, बियरिंग हैबिट यानी कि जो इसमें इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर लगने की जो हैबिट है वो किस तरीके से लगती है, वो है कैलीफ्लोरस या कैलीफ्लोरस टाइप की इसकी बियरिंग हैबिट है। और सैड लविंग प्लांट होता है, यानी कि इसको छांव बड़ा पसंद होता है, कोकोवा को छांव बड़ा पसंद होता है। अब कैलीफ्लोरस इन्फ्लोरेसेंस टाइप क्या होता है, देखो बात समझो, ये लग नहीं रहा है ऐसे कैलीफ्लावर, ऐसे फूल गोभी जैसा नहीं लग रहा। फूल गोभी जो होता है जिसको हम खाते हैं उसका इन्फ्लोरेसेंस वो देखो ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। देखो इसीलिए इसको बोलते हैं कैलीफ्लोरस। इसकी जो बेरिंग हैबिट है वो कैसी है, कैलीफ्लोरस। ऐसे जो कैलीफ्लावर होता है उसमें भी ऐसे अपर पोर्शन पर ही यहाँ पर ढेर सारे क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस लगे होते हैं, फूल होते हैं। उसी के फूल को हम इन्फ्लोरेसेंस पूरा उसके पुष्पक्रम को ही खाते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं कि कड़ खा रहे हैं। समझ गए बात अच्छे से। अब चलते हैं, द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज फन और जॉर्किटी। इसकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं, ये जो ब्रांचेस हैं इसे हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, जिनको हम फैन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, फैन। क्योंकि जो देखो पंखा देखो कैसा होता है, पंखे की जो वो होती कैसी हो, हॉरिजॉन्टल टाइप की होती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस को हम बोलते हैं फैन। और वर्टिकल जो कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, वर्टिकल जो ऐसे सीधा सीधा स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, चुपान। इसको क्या बोलेंगे, फैन बोलेंगे, क्योंकि पत्तियों जैसे फैन की पत्ती होती है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रहती है, इसी वजह से इसको फैन बोलते हैं इसकी ब्रांचेस। और जो वर्टिकल ब्रांचेस होती हैं जो सीधे सीधे जाती हैं, जिससे पौधे की हाइट बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चुपान बोलते हैं। तो चुपान से पौधे की हाइट बढ़ती है और फान से पौधे का एरिया बढ़ता है, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है पौधे की। समझ गए बात। कोकोवा ट्री ग्रो नेचुरली इन टायर्स। जो टायर्स वाले एरियाज होते हैं, टायर्स जो होते हैं वहां पर ये कोकोवा नेचुरली ग्रो हो जाता है। इसका जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में या जुलाई से अगस्त के बीच में, या दोनों समय पर। कब कब, दिसंबर जनवरी में एक बार ठंडी के समय में, और एक बार जुलाई अगस्त यानी कि बरसात के समय में। ठंडी और बरसात के समय में इसकी हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि इसी समय इसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ज्यादा तेज होती है, तो इसी वजह से तभी हम करते हैं। फिर स्पेसिंग जो होती है कोकोवा के अंदर, यानी कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 5.5 मल्टीप्लाई बाई 2.7 मीटर, यानी कि लगभग 3 मीटर प्लांट से प्लांट की दूरी, और 5.5 मीटर के आसपास किसमें, और रो टू रो इसकी दूरी होती है कोकोवा के प्लांटिंग के लिए। 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.7 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 हेक्टेयर में लगभग 686 प्लांट हम लगा सकते हैं कोकोवा का। फिर जो कोकोनट गार्डन है, बात समझो, अरेका नट का जो गार्डन होता है, अरेका नट के गार्डन में कोकोवा की स्पेसिंग ऐसे करेंगे, कितना, क्योंकि अरेका नट के बीच बीच में हमको कोकोवा लगाना है, तो हमारी स्पेसिंग कुछ इस तरीके से रहेगी। लेकिन जब हम कोकोनट के गार्डन में लगाएंगे तो स्पेसिंग हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक, 3 मल्टीप्लाई 75 मीटर स्क्वायर। तो इसमें बहुत कम पौधे हो जाते हैं, 444 पौधे ही केवल हो पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में कोकोनट का प्लांट भी है, और कोकोनट का प्लांट काफी न्यूट्रिशन लेता है, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफी हैवी ग्रोथ होती है। इसी वजह से हम जो कोकोनट के प्लांट है, यहाँ पर अरेका नट की जो स्पेसिंग होती है थोड़ी दूर दूर कर लेते हैं। समझ गए बात, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। अब देखते हैं, यंग कोकोवा फ्रूट आर कॉल्ड चेरिल। क्या होता है, जो कोकोवा का यंग फ्रूट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, उसको हम बोलते हैं चेरिल। एंड कोकोवा फ्रूट जो होता है उसको भी हम बोलते हैं चेरिल। एंड विल्टिंग पीरियड टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड चेलिंग विल्टिंग। जो इसका जो विल्टिंग होता है, देखो यार समझो बात, कोकोवा का जो फ्रूट होता है उसको चेरिल बोलते हैं, और इसमें जो विल्टिंग लगता है, इसकी जो फ्रूट की विल्टिंग होने लगती है, यानी कि
लटक के गिर जाना, जैसे विल्टिंग क्या होता है, ऐसे देखो ये क्या हो रहा है, इसमें विल्टिंग हो रहा है। ये स्टेम था, स्टेम में यहाँ से बड निकली और यहाँ पर ये फल लगा था, ठीक, कोकोआ का फ्रूट लगा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर विल्टिंग हुई और विल्टिंग हो जाने की वजह से गिर गया। तो ये कैसा है, ये है चेरल विल्टिंग है। किसमें, चेरल, क्योंकि कोकोआ का जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं चेरल। कोकोआ का फ्रूट को बोलते हैं हम चेरल। चेरल में जब विल्टिंग होता है तो हम क्या बोलते हैं, चेरल विल्टिंग। विल्टिंग क्या होता है, इसमें जो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला बड का स्टार्टिंग का पोर्शन होता है वहीं से सूख जाता है और ये लटक के सूख के मुरझा के गिर जाता है, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विल्टिंग। फिर उसके बाद वेराइटीज हैं, वेराइटीज कुछ हैं, फॉरस्टेरो, उसके बाद क्रियोलो, फिर और कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटीज है नहीं। फिर उसके बाद फिर है क्रियोलो टाइप प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी कोकोआ। जो क्रियोलो टाइप की है, ये इस टाइप की वेराइटीज जो है वो कोकोआ सबसे अच्छा प्रोड्यूस करती है। तो आज के लिए केवल इतना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।